हेलो दोस्तों। स्वागत है एक और नई वीडियो पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक और पावरफुल फॉर्मूला जो एक्सेल में बहुत काम आता है। एंड इसका नाम है सम इफ्स। अगर आपको एक्सेल में मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे टोटल निकालना है तो सम इफ्स आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। सम इफ में हम सिर्फ एक कंडीशन यूज करते थे, लेकिन सम इफ्स में हम मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। और ये फॉर्मूला आपको MIS रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स, सेल्स एनालिसिस और रियल कंपनी वर्क में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो चलिए देखते कैसे। सबसे पहले मैं इसके सिंटैक्स बताता हूँ, आपको एंटर करना है इक्वल्स टू सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन करके सबसे पहले है सम रेंज यानी कि जिसका टोटल निकालना है, देन क्राइटेरिया रेंज वन यानी पहली कंडीशन का कॉलम, देन क्राइटेरिया वन यानी पहली कंडीशन, देन क्राइटेरिया रेंज टू दूसरी कंडीशन का कॉलम, कॉमा क्राइटेरिया टू यानी दूसरी कंडीशन। एंड इसी तरह से आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो। अब यहाँ पे मेरे पास ये डेटा है एंड इस डेटा में मैं चाहता हूँ कि फर्नीचर कैटेगरी का जो टोटल सेल्स है वो निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा इक्वल्स टू सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन करके सम रेंज में मैं सेल्स के कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा क्राइटेरिया रेंज वन में मैं कैटेगरी के कॉलम सिलेक्ट करूंगा एंड क्राइटेरिया में मैं डबल कोट्स में फर्नीचर एंटर कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। इस सेल का फॉर्मेट डेट में है तो मैं इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ नंबर में। एंड इसने मुझे सेल दी है 741999। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे कैटेगरी कॉलम है, मैं फर्नीचर पे प्रिंटर लगाऊंगा एंड इसको सेलेक्ट करके आप नीचे टोटल सेल्स चेक कर सकते हो, यानी कि 741999 जो बिल्कुल मैच कर रही है। तो अब इस फॉर्मूला में मैं एक और कंडीशन ऐड करना चाहता हूँ, अगर प्रॉफिट पॉजिटिव में हो देन ओनली मुझे इसका टोटल मिले, अदरवाइज उसको ऐड ना करें। तो उसके लिए फर्नीचर के बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। अब मुझे क्राइटेरिया रेंज टू यानी कि मैं प्रॉफिट के कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा डबल कोट्स में ग्रेटर देन जीरो एंड एंटर। तो उसने मुझे दिया 465116। एंड इसको चेक करने के लिए कैटेगरी पे फिल्टर लगाएंगे, फर्नीचर एंड प्रॉफिट पे फिल्टर लगाएंगे, नंबर फिल्टर्स में जाके ग्रेटर देन जीरो एंड ओके। तो टोटल सेल चेक करते हैं। ये आया है 465116 जो एग्जैक्टली मैच कर रहा है हमारे फॉर्मूला से। अब अगर फॉर्मूला को डायनामिक बनाना हो, मतलब कि अगर मुझे कोई और कैटेगरी पे टोटल चाहिए हो, देन मुझे फर्नीचर को मैनुअली फॉर्मूला में जाकर चेंज करना पड़ेगा या फिर कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। बट मैं चाहता हूँ इस फॉर्मूला को डायनामिक बनाना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला एंटर करूंगा एंड मान लीजिए मुझे स्टैंडर्ड क्लास यानी कि शिप मोड स्टैंडर्ड क्लास पे टोटल चाहिए। दूसरी कंडीशन में कैलिफोर्निया यानी कि मेरा स्टेट का कॉलम, इसमें कैलिफोर्निया का टोटल चाहिए। एंड लास्ट फर्नीचर यानी कि कैटेगरी कॉलम के अंदर फर्नीचर होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन मैच करती है देन इसके टोटल मिले। तो उसके लिए फॉर्मूला एंटर करना है इक्वल्स टू सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन करके सबसे पहले सेल्स के कॉलम को सिलेक्ट करना, ये हो गया हमारा सम रेंज, कॉमा अब क्राइटेरिया वन में है स्टैंडर्ड क्लास यानी कि मुझे शिप मोड वाले कॉलम को सिलेक्ट करना, कॉमा अब क्राइटेरिया वन में स्टैंडर्ड क्लास को मैनुअली एंटर करने के बजाय मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, ये हो गया सेल रेफरेंस, कॉमा क्राइटेरिया रेंज टू में मुझे कैलिफोर्निया चाहिए, देन उसके लिए मैं स्टेट के कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा क्राइटेरिया टू में मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा क्राइटेरिया रेंज थ्री यानी कि फर्नीचर, तो मैं कैटेगरी के कॉलम को सिलेक्ट करूंगा एंड क्राइटेरिया थ्री मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। एंड अगेन इसका फॉर्मेट में चेंज कर देता हूँ। तो इसने मुझे दिया 8813 एंड इसको चेक करने के लिए मैं स्टैंडर्ड क्लास पे फिल्टर लगाऊंगा, देन कैलिफोर्निया एंड लास्ट में फर्नीचर। और मैं सेल्स के कॉलम पे सिलेक्ट करके नीचे टोटल चेक करता हूँ तो उसने मुझे दिया 8813 जो एग्जैक्टली मैच कर रहा है हमारा फॉर्मूला से। ये आपको रेगुलरली बहुत यूजफुल होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।